हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं इनक्यूबेटर रिसर्च चैनल, जिसमें मैंने जो हैचरी से सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, बड़ी हैचरी हो या छोटा इनक्यूबेटर हो, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। सिर्फ साइज का फ़र्क होता है। जो प्रक्रिया बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी हैचरियों में करती हैं, वही प्रक्रिया आपको छोटे इनक्यूबेटर में भी करना होता है। तभी हैचिंग रिजल्ट अच्छा आता है और तभी आपके चूजे भी स्वस्थ निकलते हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर, अंडे में चूजा नहीं बन रहा है, या चूजा बनकर मर जा रहा है, या चूजा निकलने के बाद लंगड़ा हो जा रहा है, अंडे से चूजा नहीं निकल पा रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी। तो इस तरह के सारे डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपको कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अंडे कभी ख़राब नहीं होंगे और इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। दोस्तों, हमारा जो इनक्यूबेटर होता है वो सिर्फ 4 पॉइंट पर खास डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है अंडे का फर्टाइल होना। सेकंड पॉइंट होता है टेम्परेचर का परफेक्ट होना। थर्ड पॉइंट होता है ह्यूमिडिटी का परफेक्ट होना। और टॉप पॉइंट होता है अंडे को टर्न करना। यह 4 पॉइंट आपको अपने दिमाग में हमेशा लेकर चलना है अगर आप एक सफल इनक्यूबेटर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्यों होता है अंडे का फर्टाइल होना। दोस्तों, इनक्यूबेटर के लिए अंडे का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडा फर्टाइल नहीं है तो दुनिया की कोई हैचरी या कोई इनक्यूबेटर अंडे से चूजा नहीं निकाल सकता, भले ही आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टर्निंग कितनी भी अच्छी हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट से अंडा खरीद करके इनक्यूबेटर में रख देते हैं, जो कि वो इनफर्टाइल होता है, यानी अजीवित होता है, तो इसमें से भी चूजे नहीं निकलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गांव में या किसी फार्म पर जा कर के अंडे खरीद लेते हैं और वो अंडा अजीवित होता है। तो दोस्तों, अंडे को फर्टाइल होने के लिए फीमेल के साथ मेल का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मादा के साथ नर का होना और मिलन बहुत ज़रूरी है, और वो भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 बर्ड हैं उसमें 2-4 मेल हैं तो अंडे फर्टाइल हो गए। तो इसलिए फर्टाइल को फर्स्ट पॉइंट दिया जाता है। यही है इनक्यूबेटर की बुनियाद। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट होता है टेम्परेचर। अगर आपका अंडा फर्टाइल है तो आप उसको 36 से ले कर के 40 डिग्री टेम्परेचर पर आप कहीं भी रखते हैं, चाहे वो इनक्यूबेटर में हो, इनक्यूबेटर से बाहर हो, रूम में हो, कैरेट में हो, कहीं पर भी हो, तो उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है, यानी कि चूजा बनने लगता है और वह डैमेज टेम्परेचर की वजह से नष्ट हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर को सेकंड पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि अंडा फर्टाइल होने के बाद ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की। थर्ड पॉइंट आती है ह्यूमिडिटी, यानी मौसम में नमी, हवा में नमी की मात्रा। दोस्तों, कोई भी चिड़िया जब घोंसले पर अंडे सेने के लिए बैठती है तब वो पानी लेकर के नहीं बैठती, क्योंकि मौसम में जो नमी की मात्रा होती है वह चूजे निकालने के लिए पर्याप्त होती है। और कुछ लोगों का मानना होता है कि ह्यूमिडिटी बर्ड के पसीने से होती है। ये गलत बात है। दोस्तों, कितना भी खुश्क मौसम हो, ह्यूमिडिटी 45 से लेकर के 50% तक होती ही होती है। और कितना भी नरम मौसम हो, ह्यूमिडिटी 70 से 80% तक ही होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो इनक्यूबेटर होता है वो एक बंद बॉक्स, यानी कि चारों तरफ से कवर होता है, जिसमें टेम्परेचर देने से उसकी ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक लो हो जाती है। इसलिए हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती है तब भी चूजा निकल सकता है, इसलिए इसको थर्ड पॉइंट दिया जाता है। अब दोस्तों, टॉप पॉइंट आता है एग टर्निंग का, अंडे को टर्न करना। दोस्तों, जब कोई भी
बर्ड अपने घोंसले पर बैठती है अंडे सेने के लिए, तो उसको रात दिन बैठना होता है जब तक कि चूजा बाहर ना निकल आए। अब दोस्तों इस पर सवाल मत उठाइएगा क्योंकि कई बर्ड ऐसी भी हैं जो मेल फीमेल दोनों अंडे सेने का काम करते हैं, या फिर दाना पानी के लिए उसको घोंसले से नीचे भी उतरना पड़ता है। तो दोस्तों जब चिड़िया लंबे समय तक घोंसले पर बैठती है तो उसको अकड़न महसूस होती है, इसलिए वो पैर सीधा करने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठती है और इसी बीच अपने पैर से या चोंच से अंडे को टर्न कर लेती है। यह प्रक्रिया दिन में 2-4 बार ही होती है, लेकिन दोस्तों जब हम इंक्यूबेटर में अंडे रखते हैं तो उसको मैनुअली हम दिन में 3-4 बार टर्न करते हैं। और जो फुल ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर होता है उसमें हर 2 घंटे पर टर्न किया जाता है। जिस अंडे को हम हाथ से टर्न करते हैं वो अंडा लेटा हुआ होता है, जैसे कि घोंसले में होता है, इसलिए उसको हम 2-3 बार ही टर्न करते हैं। लेकिन दोस्तों जो अंडा ऑटोमेटिक टर्नर पर रखा जाता है वो अंडा सीधा खड़ा हुआ होता है, इसलिए हमें उसको हर 2 घंटे पर टर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एग टर्निंग को टॉप पॉइंट दिया जाता है क्योंकि इसमें कम ज़्यादा दोनों चलता है। लेकिन दोस्तों बातें यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, आगे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि YouTube पर वीडियो देखकर नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बॉक्स लिया, उसमें बल्ब लगाया, फैन लगाया, टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया, ह्यूमिडिटी के लिए पानी रखा और इंक्यूबेटर बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नकल करने वाली चीज़ें हमेशा नकली होती हैं, असली नहीं होती। असली के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। असली का मतलब है कि आपने इंक्यूबेटर में 100 अंडे रखे तो इंक्यूबेटर में 100 चूजे निकलने चाहिए। अगर 100 चूजे नहीं निकले तो आपकी मेहनत बेकार है। लेकिन आपको हमेशा बताया जाता है कि इंक्यूबेटर में 80% ही हैचेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें मालूम नहीं होता। जैसे कि अंडा हो गया तो अंडे का छिलका पर ध्यान दिया जाता है, छिलका कमज़ोर ना हो, छिलका दानेदार ना हो। अंडे की साइज़ पर ध्यान दिया जाता है, बहुत बड़ा यानी डबल जर्दी का अंडा ना हो, या बहुत छोटा है, अंडा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अंडा बिल्कुल ताज़ा भी नहीं होना चाहिए। अंडा स्टोर करते समय ज़्यादा गर्मी में ना हो, ना ही ज़्यादा ठंडी होना चाहिए। कुछ लोग फ्रिज में भी अंडे रख देते हैं। अंडे को कहीं ले जाते समय ज़्यादा झटके नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो जर्दी होती है, जो पीला भाग होता है, वो अगर टूट के सफ़ेद भाग में मिक्स हो गया तो भी चूजा नहीं निकलता है। कैरेट में या जो ट्रे होती है, इसमें जब अंडा रखा जाता है उसको भी ध्यान दिया जाता है, अंडा उल्टा ना रखा हो। तो इस तरह से कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर चूजे निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों हमारा जो इंक्यूबेटर होता है, इसको हम जिस रूम में रखते हैं वहाँ का टेम्परेचर पर भी ध्यान देना होता है, ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा लो ना हो। और इंक्यूबेटर की बॉडी पर ध्यान दिया जाता है, हमारे इंक्यूबेटर की बॉडी हीट को स्टोर करने वाली हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से इंक्यूबेटर आपको देखने को मिलते हैं जो सिंगल लेयर के बने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो प्लास्टिक या शीशा लगा हुआ होता है। तो यह हीट को स्टोर नहीं करते हैं, यह इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च करते हैं। एयर सर्कुलेशन के लिए सही दिशा में पंखे को लगाना ताकि पर्याप्त हीट बन सके, इसके लिए वाट का चुनाव करना। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमको देखना चाहिए, और ये कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस हैं, आपको सिर्फ याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे बोलने में कोई शब्द आगे पीछे हो गए हों तो उनको अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भले ही ना कीजिएगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई जानकारी है
तो भी लिखिएगा, क्योंकि और लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।